औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ खुशकिस्मती से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो गोजरा उस पर तशरीफ़ आवरी हुई है इनके साथ थोड़े से मैं सवालात करूँगा। सबसे पहले हाफ़िज़ साहब, आपको गोजरा अमल पर हम सब दोस्त मीडिया के और ख़ुसूसी तौर पर एलीट मीडिया ग्रुप की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। हाफ़िज़ साहब ये फरमाइएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दीन को तख्त पर लाकर दस्तूर आइन पाकिस्तान और तमाम कवानीन जो निज़ाम मुल्क को किस तरह से आप चलाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे अर्ज़ की थी और अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो दीन, हमारा मकसद है दीन को तख्त पर लाना, किसी शख्सियत को नहीं। और दीन का एक बाकायदा निज़ाम मौजूद है ना हर किस्म में। सबसे पहला आप बुनियादी एक देख लें निज़ाम कि हम इंशाल्लाह सूद को ख़त्म करेंगे। सूद से हमारा निज़ाम मईशत नहीं चलेगा। सबसे पहली हमारी ये कोशिश होगी और हमारे बाबा जी बता करेंगे वो सूद को हम कैसे ख़त्म करेंगे। उसका तरीक़ाकार यही है कि जो कर्ज़े लिए हैं सबसे पहले उन पर सूद ख़त्म किया जाएगा, फिर स्टेट बैंक और फिर तमाम निज़ाम मुमलिकत के जो मामला हैं उन पर सूद ख़त्म किया जाएगा। आप साहब ये फरमाइए कि दीनी अमूर, सियासत, मुआशियत, तालीम, निज़ाम मुआशरत और तमाम अदारों बिला जितने भी शुबाजात हैं उनके लिए आप क्या क्या उनमें इक़दामात उठाएंगे? देखें जी, उनमें इस्लाहात की जो बातें हैं ना वो वक्त के साथ साथ हैं। तालीम के लिए इस्लाहात की बातें हैं कि अभी यकसा निसाब आ रहा है और ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इस निसाब के अंदर क्या है, हम अपने बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद आपने कहा हेल्थ के हवाले से, हेल्थ के हवाले से हमारा एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। वो अभी इतने छोटे से वक्त में तो नहीं उसको तफसील से बयान किया जा सकता, लेकिन उसके ऊपर काम कर रहा है। और पाकिस्तान का जो मेन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ज़राअत का मामला, वो उसके ऊपर हमारे एक बहुत ज़बरदस्त इस्लाहात पे काम हो रहा है और वो इंशाल्लाह उसको हम लेकर आएंगे। ये सारी बातें मैं 1 बाई 1 पूछूंगा, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम। लोगों की तमाम बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, मसलन साफ़ पानी है, खालस गज़ा और रहाइश, खालस अदवियात से इलाज, तलीम, जानो माल, इज़्ज़तो आबरू की हिफाजत और जल्द हसूल इंसाफ को निज़ाम ज़कात, उशर, खरूज की ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से ये चलाएंगे? जब देखें, अगर आपने रियासत में तमाम चीज़ों को यकसा फराहम करना है ना तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले VIP कल्चर को ख़त्म किया जाए। जो VIP कल्चर को सारी मराहत हासिल हैं वो गरीब तक पहुँचाई जाएँ और गरीब के पास जो खाने के जो पानी आ रहा है वो VIPs को पिलाया जाए, तो ये सारा निज़ाम दुरुस्त हो सकता है। और इसके लिए सबसे पहला हमारा कि VIP कल्चर का ख़ात्मा, और दूसरा यह है कि हमारे तमाम ओहदों के प्रोटोकॉल्स ख़त्म। ये ना हो कि हमारे सियासतदान और हमारे ब्यूरोक्रेट्स तो फ्रांस से आया हुआ पानी पिएँ और हमारे मुल्क के शहरियों को यहाँ का साफ़ पानी मुयसर ना हो। उनको भी वही पानी पिलाया जाएगा और उनके लिए दूसरा पानी की रास्तानी होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली उस पानी को वो साफ़ करेंगे। और जो बड़े बड़े लोग हैं इनके बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ताकि ये इनके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ें और उसका निज़ाम तालीम ठीक हो। अच्छा, आप साहब ये फरमाए कि दीन इस्लाम की तरवीज, तहफ़्ज़ुज़ ख़त्म नबूवत, नमूस रसालत के लिए क्या ज़रूरी इक़दामात उठाएँगे? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए हमने उठा रखे हैं, ठीक है। उसका आलम इंशाअल्लाह हम तादम मर्ग उसका तो हलफ लिया हुआ है ख़त्म नबूवत के ऊपर और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर। ये सारी चीज़ें हैं। इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम लाजिम मलजूम है। फहाशी और बेहयाई, बेरारफ़ी की रोकथाम के लिए क्या क्या इक़दामात करें? देखें जी, फहाशी और बेहयाई की जो फ़रोग़ है ना उसको रियासती सतह पर किया जा रहा है, जिसको तब्दीली का नाम दिया गया था। और उसी सतह पर जनाब आके पूरे इसमें आपकी मीडिया का भी बहुत सारा किरदार है, जिसके अंदर बहुत सारी काली बेड़े हैं। सब तो एक जैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी काली बेड़े हैं जिनका नाम लिया जाए तो पर जलते हैं और वो लेने चाहिए। उनका बहुत सारा किरदार रहा है। बैरून ममालिक की फंडिंग्स है इस बेहयाई के पीछे, और बहुत सारे लिबास से लेकर मेकअप से लेकर सारे मामलात हैं। उन सारी चीज़ों के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन एक हदूद और एक कायदे के अंदर लेकिन हर चीज़ कायदे से बाहर हो रही है। इसको वापसी रियासती कायदे और कानून में लेकर आ सकती है। मतलब इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा आपके जवाब को कि ख़वातीन के लिए जो लिबास होगा वो राइज करेंगे, क्या करेंगे? मतलब देखें, ख़वातीन का लिबास हम तो नहीं मुकर्रर कर सकते ना, ये रियासत का काम है। और रियासत कैसे मुकर्रर करेगी? वो हद बंदी करेगी कि कम अज़ कम ये इस्लामी मुआशरा है, हमारी कुछ तहज़ीब और अक़दारें हैं, उनको हम छोड़कर कैसे हो सकता है कि यहाँ पे वो
चीज़ें और वो मामलात और वो बातें और वो लिबास पहन कर फिरा जाए जिससे हमारी माशरे को, हमारे एहसासात को, जज्बात को और हमारी आने वाली नस्लों को नुकसान हो रहा है। तो उस पर तो रोकथाम रियासत में आके किया जा सकता है, वैसे तो नहीं। जी आप साहब, जो सनत और तजारत की तमाम इनवा अक़साम जी जी उनकी आप तरबियत कैसे होगी? मज़ारात औलिया पर जो गैर शरई रसूमात का वो खात्मा कैसे करेंगे? सनत और तिजारत के ऊपर आपने जो बात की है ना, सबसे पहले 10% वाले लोग ख़त्म करने होंगे। सबसे पहले ताजर को आपने सहूलियात फराम करनी होंगी। वो इसलिए नहीं कि वो अमीर से अमीर तर हो जाए, बल्कि इस शर्त पर कि वो गरीब को साथ लेकर चले, वो गरीब के ख़यालात रखे और गरीब के एहसासात और उसके मामलात का ख्याल रखे। तो उसको साथ लेकर चलेंगे तो सनत और तिजारत चल सकती है, वरना तो नहीं। और सनत और तिजारत को IMF और FATF के बोझ तले निकालना है। अच्छा आप साहब, मुआशी खुशहाली के लिए किसानों या काश्तकारों, उसके लिए ज़राअत की जो तालीम है, पानी, बिजली, खाद और आलाते ज़राअत के बारे में क्या पॉलिसी होगी तरीके लब्बैक की? सबसे पहले तो वो पॉलिसी ख़त्म करनी है जिसके ऊपर आज किसान दबा हुआ है, वो है सूद। वो बोरी लेकर आता है सूद के ऊपर और फिर वो फंस जाता है। उसकी फसल अच्छी होना, देखिए फसल का मामला जो है वो आधा मेहनत पर है और पूरा फजल के ऊपर है, रहमत के ऊपर है। अगर अल्लाह ताला उसके ऊपर करम करे तो फजल, ये तो अल्लाह ताला का एक काम है ना, निज़ाम। तो सूद एक ऐसी चीज़ है, जब आप वो लेकर आते हैं तो वो फजल उठ जाता है। तो हमने सबसे पहले इस निज़ाम ज़राअत के अंदर सूद को ख़त्म करना है। अच्छा, फौजी व सिविल हुकाम के लिए जो अस्सी तालीम के साथ बुनियादी तालीम क्या लाजम होगी? मतलब जो दीनी तालीम है या उसके लिए उनको नज़रिया पाकिस्तान पढ़ाया जाएगा और नज़रिया पाकिस्तान टोटल इस्लाम है जिसमें की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया। जी साहब, हुकूमती जो अखराजात को कैसे कम करेंगे? कर्जा लेना कैसा बंद होगा? कर्जा लेना तो तब बंद होगा जब हमारी अयाशियाँ और हमारे मामलात ख़त्म होंगे, जब कौम म्याना रवि पर उतरेगी और कनात पसंद हो जाएगी। कि हमारे कायद ने कहा था कि हम आते साथ तमाम ओहदों के प्रोटोकॉल्स ख़त्म करेंगे। जी, शहरी आबादियों, सड़कों, रास्तों, गलियों, सफाई सुथराई और पानी, ज़मीन और फ़ज़ाई आलूदगी को कैसे कम करेंगे? जैसे हमने मजहबी आलूदगी से पाक किया ना, बेगंदी नज़रियात से पाक किया है कौम को, इसी तरह इस मामले में पाक करेंगे। हमें तो ले लेते थोड़ी देर के लिए। अच्छा, खारजा अमूर और अक़वाम आलम के साथ तजारत और मुआहदात के लिए क्या इक़दाम? हर उससे मुआहदा और तजारत की जाएगी जिसको हमारे मज़हब से कोई तकलीफ़ नहीं है, हमारे नज़रियात से कोई तकलीफ़ नहीं है और हमारे पाकिस्तान से तकलीफ़ नहीं है। हर एक से तजारत की जा सकती है, हर एक मामला से की जा सकती है और बदतमीज़ और गुस्ताख से नहीं की जा सकती। उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी हर मुल्क से की जा सकती है सिवाय इसराइल के, उसको नहीं तस्लीम करेंगे। सर हाफिज साहब, एक मेरा बड़ा अहम सवाल है, शायद आप नाराज हो। नहीं, आप खुल के करें। मैं खुल के ये करना बोल के लब तेरे आज़ाद हैं। मैं आज़ाद हैं, बहुत मेहरबानी। अब आप साहब ये फरमाइए कि अब तहरीक लबैक माशाल्लाह वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात बन के उभरी है। किबला के रहमतुल्लाह अलैह खादम हुसैन रिजवी साहब, आप के वसाल के बाद और आपकी क़यादत जो है माशाल्लाह, आप मैं देखता रहता हूँ, बल्कि सारी दुनिया देखती है कि गहरी सियासत पे नज़र है, गहरी। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरा, आपकी ग्रिप है। तो मैं ये कहूँगा कि अब लोग धड़ाधड़, वो लोग जिनको टिकट नहीं मिल रहे या वो मतलब तहरीक लबाई की हवा देख के जैसे पहले, तो अब वो आगे शामिल हो रहे हैं। तो उनके बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात हैं। उन्होंने दुकानात ऐसी बनाई हुई हैं, अपने अपने MPAs, पहले उनके पास एक गाड़ी मोटरसाइकिल थी, अब प्राडोज़ हैं। तो अब वो आप क्या करेंगे जब कैंडिडेट का चुनाव होगा कि एक आम बंदा जिसके पास डिग्री भी हो और वो आपका वर्कर भी हो और फिर उसके बाद उसका विजन भी हो और मुकम्मल तौर पे तहरीक लबैक के मुताबिक वो चलता हो, लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत जिसको आम सियासी लोग कहते हैं फिर वो शामिल हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर आप किस तरह से वो मुआवजा करते हैं? हमारा स्कूटरी सिस्टम आपने पहले भी देखा, आप हमारे पास रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसी चीज़ों से हम मुतासर होने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े लोग बैग्स लेके हमारे दरवाजे पर बैठे रहते हैं, हमने कभी उसका नहीं माना ना। हमारा मामला वो जो हैं सारे वो पैसे और इस मामला हम किसी के कद से मुतासर होते हैं। हम नज़रियाती सियासत करते हैं और नज़रियात ना बिकने वाली और ना झुकने वाली। और हमारे साथ बंदे भी वो आएंगे, अगर वो तौबा करके आते हैं तो तौबा का रास्ता हर एक के लिए खुला हुआ है। उनको हम तौबा का इजाज़त देंगे, वो सारा कुछ कौम के सपुर्द करेंगे जो उन्होंने किया है, उसके बाद हम उन्हें सियासत की इजाज़त देंगे। वरना तहरीक लबैक में करप्शन और दूसरे करप्ट लोगों की जगह नहीं है। ना हम ऑप्शनल सियासत कर रहे हैं, हम नज़रियाती सियासत कर रहे हैं। कल भी वहीं खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया।
आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला और आखिरी कोई पैगाम आप कौम को देना चाहेंगे? इस्लाम आगे सबसे पहले रोटी देता है, उसके बाद पहनने के लिए देता है, उसके बाद रहने के लिए जगह देता है। ये इस्लाम का बुनियादी नज़रिया है। और इस्लाम के एक ख़ासियत है कि अगर उसका कोई बासी भूखा हो तो वो सबसे बड़े उस वक्त के हाकिम अमीरुल मोमिनीन के कांधों पर अनाज लदवा के उसके घर तक पहुंचाता है। ये इस्लाम बुनियादी ज़रूरतों को दरवाज़ों पर पहुंचाता है, ना कि लोगों को इन बडेरों और चौधरियों के दरवाजे तक पहुंचाता है। यही हमारी नज़रियाती पहुंचा। और इंशाल्लाह हम आएगा निज़ाम, लेकिन उसी पावर से आएगा जिस पावर की बाबा जी बात करते थे कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, उस पावर से हम सियासत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया एलीट न्यूज़ को और जितने भी पाकिस्तान सबका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप हमारे लिए दुआ